केवल 100 करोड़ लोगों ने जब हमारे भोले बाबा कोई देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनाए जाए, केवल हम लोगों ने माफी का ठेका लिया हुआ है। सॉरी, सिर्फ सॉरी बोला। कोई प्रदर्शन या किसी भी मंदिर में कोई जलसे के बाद आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे नारे लगाए गए हो कि जिसमें हम अपराध करने के बाद हर हर महादेव जय श्री राम नारे लगाते हो? कभी नहीं लगाते। कि आपने बोला कि आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो अखिलेश जी ने बोला कि कहीं भी पत्थर लग दो, लाल झंडा लगा दो, तो उससे हिंदू की भावना को ठेस नहीं पहुंची। और क्या आप इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? आपके लिए फतवा जारी हो जाएगा। क्यों बोले हम इस्लाम के बारे में? गंगा जल लेके चलते हैं, पेट्रोल। मैंने कहा आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी शिक्षा को धिक्कार। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन काम एकदम उल्टा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जब सवाल किया जाता है तो ये सवाल के जवाब देने के बजाय उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद ऑडियंस को गुस्सा आ जाता है और सभी ऑडियंस ने इसे धो दिया और ऐसा सवाल किया कि इसके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो ऑडियंस ने जिस तरह से इसे धोया है उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, उसे देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। देखिए, यहाँ पर किसी ने 100 करोड़ की बात नहीं करी, किसी ने 20 करोड़ की बात नहीं करी। हाँ, 100 करोड़ और 20 करोड़ की बात करी थी एक व्यक्ति ने। वो कौन था वो आपको पता है, ओबीसी की पार्टी का नहीं। सबसे पहले तो बहुत शानदार आपने तिरंगा लगा रखा है। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम। पहले मैं शुरुआत करूंगा नफरत को खत्म करने के लिए कि काशी काबा एक है राम रहीम। शुरुआत एक दीपक शर्मा होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छी करना चाहूंगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, केवल 100 करोड़ लोगों ने जब हमारे भोले बाबा कोई देवी देवताओं के अभद्र चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनाए जाए, चाहे चित्रकार ने बनाए जाए, जी, केवल हम लोगों ने माफी का ठेका लिया हुआ है। सॉरी, सिर्फ सॉरी बोला। कोई प्रदर्शन नहीं। आप भगवत के बाद, आप कोई भी गीता के पाठ के बाद या किसी भी मंदिर में कोई जलसे के बाद आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे नारे लगाए गए हो कि जिसमें हम अपराध करने के बाद हर हर महादेव जय श्री राम नारे लगाते हो? कभी नहीं लगाते। और जो लगाता, अगर ऐसा कभी होता भी है तो उसको कंडेम किया जाता है। ये अच्छा पॉइंट आपने रखा। हाजी खान, ये एक अच्छा सवाल आया है। जी, शर्मा जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, तो ताली बजाइए। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा जी कि मस्जिद जो हम जाते हैं जुमे के दिन, वहाँ खुतबा पढ़ा जाता है, देश की एकता की बात की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले जो मजहब आया, ये क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड हमारे अम्बेडकर जी ने संविधान, आप अपनी बात करिए। अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान। अम्बेडकर जी ने 75 साल से संविधान बनाया और ये 1400 साल पहले है। और क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का ये संविधान है कुरान। जो दोनों अलग अलग चीजें, एक 1400 साल पुराना है, एक 75 साल। तो छोटी चीज बड़ी कैसे हो जाएगी? मैं बाप बड़ा है, दादा बड़ा कैसे? नहीं तो फिर गीता। सवाल आ रहा है। सवाल क्रिएटर ऑफ गॉड का संविधान है। जी। बात अगर 1400 साल पहले की है तो हिंदू संस्कृति के बारे में यहाँ हर कोई जानता है कितने साल पहले। दूसरी चीज यहाँ पे बात चल रही है सर नुपुर शर्मा को लेकर के। नुपुर शर्मा उल्टे सीधे बयान देती है, ठीक है, उन्होंने गलती मानी, उसके बाद 40 देश खड़े हो जाते हैं। मेरा सवाल आज इनमें से किसी से नहीं, उन 40 देशों से है कि भाई साहब जो चाइना में हो रहा है उसके ऊपर कब बोलना शुरू करेंगे आप लोग? किस बात का खौफ है आपको? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। दूसरी चीज जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, हाँ, जो वहां पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, मस्जिदों का आकार बदल दिया गया है, दाढ़ी नहीं रखने देंगे, इन सब चीजों पे यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं। देश का संविधान कितना बड़ा है ये सब जानते हैं, लेकिन ये 1400 साल पुरानी बात करते हैं। हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उससे भी पुरानी है। तो आप इस चीज को मत मानिए, देश के संविधान को मानिए, सीधी बात। देखिए, ये बड़ी लंबी बहस है। इसमें हाजी खान, गीता 5000 साल पुरानी है। सूरज बनाया, चांद बनाया, इनके पास कुछ भी नहीं है। को बहुत ज्यादा प्लॉट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सही बात कही। हाजी खान, वो जो 56 इस्लामिक देश हैं जो आज भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पे उंगली खड़ी कर रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर आज तक क्या खड़ा करा है? अलकायदा, आईसिस, हिजबुल्लाह, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, लश्कर ए तोयबा। भारत ने रहीम, रसखान, कबीर खड़े करे हैं। सवाल पीछे और सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के भारत में भी ऐसा समझते हैं कि आप टीवी डिबेट में जोर से चिल्ला के कि सर कलम करने की धमकी दे के भारत देश को डरा सकते हैं? हमने सवाल ऑडियंस बोलेगी। राजकुमार जी सवाल है कि आपने बोला कि आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो अखिलेश जी ने बोला कि कहीं भी पत्थर लग दो, लाल झंडा लगा दो, तो उससे हिंदू की भावना को ठेस नहीं पहुंची? तो उससे आप उस सेंटेंस को कंडेम करेंगे अखिलेश यादव के? बोलो। और क्या आप इस्लाम के बारे में ऐसा कोई टिप्पणी कर सकते हैं? आपके लिए फतवा जारी हो जाएगा। अखिलेश जी पर आप क्या बोलते हैं? आप क्या पेट्रोल की कट्टी हाथ में लेकर चलते हो? जहाँ मुंह लगे वहाँ लगा दो। क्यों बोले हम इस्लाम के बारे में? गंगा जल लेके चलते हैं, पेट्रोल। आप गंगा जल आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी शिक्षा को धिक्कार। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन काम एकदम उल्टा करते हैं। गंगा जल आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। आप उकसाने वाली बात कर रहे हो। क्या आप बोलोगे इस्लाम के बारे में?
हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अखिलेश जी ने जो बात कही थी वो नेगेटिव वे में नहीं कही थी, वो पॉजिटिव वे में कही थी। हम ईंट पत्थर धरती नदी वृक्ष पशु पक्षी सबको देवता मानते हैं, सब में ईश्वर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रसूल इश्क और संविधान में से जरूरी क्या है देश की शांति? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ना एक सेकंड, हाजिर खान बोलेंगे इस पे। ना हाजिर खान से सवाल पूछा। सवाल मुझसे किया, किससे पूछा? हाजिर खान से किया, इनसे किया। हाँ जी, मैं बता हाजिर खान से पूछा सवाल। लेकिन जवाब ये भी दे सकते हैं अगर आप बताइए तो। देखिए दे सकते हैं जवाब, क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? देखिए मैं इश्क की बात, अरे क्यों नहीं दे सकते? कारण तो बताओ। संविधान या संविधान हमारा एक सेकंड भैया संविधान नहीं करता। रसूल इश्क का ये कहना है कि जिस मुल्क में संविधान या रसूल इश्क, मैं बता रहा हूँ संविधान या रसूल इश्क, दोनों अपनी जगह, दोनों अपनी संविधान जगह। और कोई अपनी जगह नहीं। आप बताइए संविधान या रसूल इश्क? एक रसूल इश्क हमारे सबसे दिल ले में और संविधान हमारे क्या जिंदगी में, आपकी चॉइस दोनों है, आपकी हमारी चॉइस। दोनों चॉइस है। हम कैसे दोनों तरह संविधान या गीता? मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप ही को संविधान या गीता? सबसे पहले संविधान, क्योंकि वो मुझे जीने का इस देश का आधार देता है। गीता मेरे दिल में है, हमेशा रहेगी। देखिए, मैं तो बेटी ने सवाल पूछा, मैं सोच रहा था मुझसे पूछ रही। मैं तो कई बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूँ। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन भारत का संविधान निर्धारित हुआ, स्वीकार हुआ, उस दिन एक आ गया कि अब सबसे ऊपर ये पुस्तक है, बाकी सब धर्म जातियां सभी से नीचे हैं। जो इससे पहले कानून थे वो सब समाप्त। सवाल भाटी सर से पूछना चाहूंगी। भाटी सर ने कहा है कि उनके बाप दादाओं ने खून दिया इस देश के लिए, क्या हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए खून नहीं दिया? और आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं कि यदि देश के साथ कोई गद्दारी होती है तो हम सब मिलकर खून देंगे, हमारे देश के लिए हम लड़ेंगे, मर मिट जाएंगे। सर देखिए, ये भी देश की आवाम है। हाँ, करोड़ों लोग देख रहे हैं। भी तो आप बिल्कुल आप जवाब दीजिए। आपने बोला इन्होंने क्या दिया, आपके बाप दादा ने खून दिया होगा, तो इन सबके बाप दादाओं ने भी खून दिया है। जो बहन जी ने कहा, जो बाप दादा थे वो हमारे आपके साझा थे, अलग नहीं थे। हमारे बाप दादाओं ने दिया, आपके ने भी दिया, सब देशभक्त हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ठेस लगी, लेकिन आप क्योंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। सुनिए, जब देश का संविधान लागू हुआ, आरएसएस के प्रमुख उस समय थे गुरु गोलवलकर। गुरु गोलवलकर ने विरोध किया था, हमें ये संविधान नहीं चाहिए। इस संविधान का विरोध आरएसएस ने किया था और किसी ने नहीं किया था। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। मेरा यहाँ की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे हाजिर खान हो, चाहे फाजिल हो, चाहे भाटी जी हो, इनसे कोई भी सीधा सवाल मत पूछिए। दर्द बहुत पुराना चला आ रहा है। पहले ज्ञानवापी, उससे पहले राम मंदिर, अब मथुरा। आप दर्द समझ रहे हैं ना? यही जनता है जो आपको वोट देती है। गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें। अगर नेता बने तो उनकी वजह से बने, और अगर आज सुन रहे हो तो उनकी वजह से सुन रहे हो। गालियां मत दो, उनका अधिकार है, सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। राजकुमार भाटी जैसे लोगों से जब ऐसा ही सवाल किया जाता है ऑडियंस के द्वारा, या तो ये लोग ऐसे ही डिबेट में चिल्लाने लगते हैं ऑडियंस पर ही, क्योंकि इन लोगों के पास जवाब होता ही नहीं है, तो जवाब देंगे कहाँ से? ये लोग डिबेट में आ तो जाते हैं पर ऐसे ही ऑडियंस से सुनकर जाते हैं, क्योंकि इन्हें खुद पता नहीं होता कि इन्हें जवाब देना क्या है। इसलिए तो कोई कुछ पूछ देता है तो ऐसे ही ये लोग अपना गुस्सा दिखा देते हैं। इन लोगों यही हरकत इन लोगों को ले डूबेगा। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।